हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वैसे तो क्लास 12th का मैं एनसीईआरटी पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही आज से मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 आप लोग को चैप्टर 1 से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर 1 है वो है स्टूडेंट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रियल जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इन सब को मिला दो तो ये रियल नंबर्स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? रियल नंबर्स हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग ये रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करें। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स ऐसा नंबर, अ नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता हो। अ नंबर विच इज written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. तो स्टूडेंट, ऐसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझें, इसमें तो बहुत स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा कि इंटीजर्स क्या होता है, तो एक हल्का सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच में क्या होता है? ओरिजिन होता है, ये रियल लाइन जो है, और इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इधर -1 -2 -3। तो ये जो टोटल होता है ना, ये इंटीजर्स होता है। क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे इसका एग्जांपल देखो, रेशनल नंबर है। 0 क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। -5 जो है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे देखो √3 बाई √5, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये और ये p और q दोनों क्या है? इंटीजर नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन कहता है कि p बाई क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होना चाहिए, लेकिन ये तो इंटीजर है नहीं। इंटीजर तो क्या होता है? ये जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर द सेट्स ऑफ इंटीजर्स होता है। यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 0 और पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होता है इंटीजर। और ये तो क्या है? नेचुरल नंबर ना नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है, ना 0 है, तो इसका मतलब क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं है। समझ गए स्टूडेंट? अब एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 5/0। तो नीचे जो है 0 आ गया, जबकि हमारा डेफिनेशन कहता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ ये भी क्या है?
रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोग रेशनल नंबर के बारे में समझ ही गए होंगे। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, irrational number, a number which is not written in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। तो स्टूडेंट जैसा कि रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसका ठीक उल्टा डेफिनेशन है किसका, इरेशनल नंबर, यानी वैसी संख्या जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले, √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। दूसरा, ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट नहीं निकले, √2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 6, ये सब क्या है, सो ये सब इरेशनल नंबर। तीसरा, पाई, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, 22/7, वो तो क्या है, रेशनल है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है पाई का 22/7, लेकिन पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, यानी डिवाइड करने पे पूरा पूरा कटे नहीं और ना ही रिपीट करे, वो भी रेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल 0.10, 100, 100, 140 एंड सो ऑन। तो ऐसे ये नंबर ऐसा है कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आप तो समझ गए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है क्या बच्चों, रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अभी ये थ्योरी पार्ट चल रहा है। आगे आते हैं स्टूडेंट, इस पर ध्यान देंगे। आगे आते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यूक्लिड एक मैथ के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जो डिवाइड होता है उसका बहुत ही एक शानदार फॉर्मूला दिया। वैसे तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये ए क्या है, डिविडेंड है, बी से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्यू हमारा कोसेंट आ रहा है, आर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो ये बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं ना कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको डिविडेंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, डिवाइज़र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोसेंट कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, A = BQ + R, यानी उन्होंने कहा कि ये जो डिविडेंड बराबर है वो डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो ये वाला फार्मूला तो आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइड करके डिवाइड को कैसे चेक करते हैं।
उन्होंने आर और बी के संबंधों के बारे में बताया कि आर जो है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होता है उसके बराबर हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। ये उन्होंने ये कंडीशन दिया, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इट इज़ प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी ये ऑलरेडी पहले से सिद्ध किया जा चुका है, इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आर जो होता है जीरो से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस बात को आप लोग भली भांति अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है ये बहुत ही लंबे समय से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और इसको जान भी रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लेमा है ये प्रूवन स्टेटमेंट है, और इसी के सहायता से, जैसे मैंने लिखा कि प्रूवन स्टेटमेंट है, इसी के सहायता से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। अब आता है एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, इसको पहले डेफिनेशन से समझेंगे। एन एल्गोरिथम is a series of well defined steps which gives a procedure for solving a type of problem, यानी इस डेफिनेशन को समझेंगे स्टूडेंट। ये एल्गोरिथम जो होता है एक सीरीज होता है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स का ये सीरीज होता है जो हमें देता है एक ऐसा प्रोसीजर जिससे हम किसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अब स्टूडेंट आज केवल इतना ही। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम, इन दोनों के सहायता से कैसे हम दो नंबर्स का HCF निकालते हैं स्टेप वाइज, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। आज इंट्रोडक्शन में फिर इतना ही, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जो मेरा अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।